वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आपके सब्जेक्ट ऑफिस एप्लीकेशंस का यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल कवर करेंगे। ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर रखा है, सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन आप जाके अपने कोर्स सेक्शन से उसे वॉच कर सकते हो। एंड एज आपका जो सब्जेक्ट है ये पूरा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सो इसमें आपको थ्योरी बहुत कम ही है बट आपके एग्जाम्स में आ जाती है। तो इसके लिए इस वीडियो में हम आपका मोस्टली थ्योरी कवर करेंगे एंड प्रैक्टिकल्स के लिए आपको एक अलग से वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप उसे वॉच करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एज आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। तो उस वीडियो को प्रैक्टिकल्स के लिए वॉच कर लेना एंड उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सेल का समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट होती क्या है? A spreadsheet is an application used for organizing, calculating and analyzing data in tabular form। तो आपकी जो स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे उसका यूज करा जाता है किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए एंड उसे एनालाइज करने के लिए। लाइक आपको एक स्टूडेंट्स की डिटेल का एक डाटा क्रिएट करना है जिसमें आपका स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी वगैरह हो, देन आप उस डाटा को स्प्रेडशीट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो एज अ टेबुलर फॉर्मेट में। आप उसमें एनालाइज कर सकते हो, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड अगर आप उसमें कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। So, इसी के लिए आपका स्प्रेडशीट यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड इट इंटरेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल। तो इसके अंदर आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, लाइक आपकी ये रोज हो गई एंड इन आपका हॉरिजॉन्टली जो होता है ये कॉलम्स होते हैं। सो इन दोनों को मिला के जो आपका एक बॉक्स क्रिएट होता है उसे हम सेल कहते हैं। सो स्प्रेडशीट के अंदर आपका ये तीन ही मेन जो आपकी चीजें होती है, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, तो इन्हीं का यूज करके हम सारा डाटा इसमें एंटर करते हैं। एज यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। तो एमएस एक्सेल जो है आपका मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्कूल में, हर ऑफिस के अंदर आपका एमएस एक्सेल यूज होता है। एंड सेकंड आपका ओपन ऑफिस कैल्क है। तो आपका एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसे कोई भी बहुत ही कम यूज करता है बट आपका अगर यूज करना चाहते हैं आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे यूज कर सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट है गूगल शीट। गूगल शीट का आपका जो है ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हो बट आपका मोस्टली जो यूज होता है एमएस एक्सेल यूज होता है, बट ये थोड़ा पेड होता है। इसके लिए आपको ओपन ऑफिस खरीदना पड़ता है। तो आई होप फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन आपका सेकंड टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ एमएस एक्सेल। तो मोस्टली आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं एक्सेल के अंदर, लाइक आपका जितने भी सॉफ्टवेयर है सबका काम सेम होता है, तरीका सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बाकी आप एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख जाओ, आप किसी को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो सेकंड टॉपिक में आपका फर्स्ट है टाइटल बार। सो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता होगा कि एक्सेल के अंदर आपको ऊपर के साइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो टाइटल बार के अंदर आपको जितने भी फाइल्स के नेम होते हैं आपको वो दिखते हैं। आपको मेन्यू बार एंड रिबन के अंदर जितने भी होते हैं, जितने भी बटन्स होते हैं, लाइक होम के, इंसर्ट के, फॉर्मूला के, आपको वो देखने को मिलते हैं। थर्ड है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स के अंदर आपका शो करता है कि आप जिस एड्रेस पे, आप मीन्स अब जिस सेल के ऊपर काम कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है। देन आपका फोर्थ है फॉर्मूला बार। सो फॉर्मूला बार के अंदर लाइक आप किसी सेल के ऊपर कोई भी आप फॉर्मूला एंटर कर रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो, देन आपको फॉर्मूला बार के ऊपर शो होता है। देन आपका नेक्स्ट है वर्कशीट एरिया। सो वर्कशीट एरिया क्या होता है? आप देखते होंगे एक्सेल के ऊपर जो पूरा कंटेंट जहाँ पे आपका पूरे टेबुलर फॉर्मेट में सारी लाइन्स एंड रॉज एंड कॉलम्स होते हैं, उसे हम पूरा आपका वर्कशीट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका शीट टैब्स। शीट सेट टैब्स क्या होती है? टू नेविगेट बिटवीन मल्टीपल शीट्स इन वन वर्कबुक। तो आपको एक्सेल्स के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिलता होगा कि आप नीचे की साइड में जाएंगे, देन वहाँ पे शीट 1, शीट 2 ऐसे करके आप शीट्स क्रिएट कर सकते हो। देन आपके वो शीट्स टैब होते हैं। देन आपका सेवंथ है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है कि लाइक डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट ऑपरेशंस, एग्जांपल एवरेज या फिर सम। तो स्टेटस बार के ऊपर जो अभी आप करंट में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपका सारा डाटा उसमें स्टेटस बार के ऊपर शो होता है। तो आई होप आपको सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका थर्ड है क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग एंड क्लोजिंग अ स्प्रेडशीट। तो अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी अपना स्प्रेडशीट कोई क्रिएट करना, कोई डाटा क्रिएट करना, तो इसके लिए आपके स्टेप्स क्या है? ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, फिर उसे बंद करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है आपके। सबसे पहला है क्रिएटिंग अ न्यू स्प्रेडशीट। सो आपको नई स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल में जाना है। देन एक ब्लैंक बुक लेना है, देन वहां से आप कंट्रोल एन करोगे, देन आपकी एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। देन सेकंड है ओपनिंग एंड एक्सिस्टिंग स्प्रेडशीट। सो अगर आपको कोई ऑलरेडी आपने जो स्प्रेडशीट क्रिएट कर रखी है, अगर आपको उसे ओपन करना है, देन उसके लिए आपको सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना है। देन आपकी जो प्रीवियसली फाइल क्रिएट हो रखी है आप उसे ओपन करके उसे यूज कर सकते हो एंड जो चेंज करना चाहो उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है सेविंग ए स्प्रेडशीट। सो सेविंग के लिए आपका सिंपली एक फॉर्मूला होता है कंट्रोल एस, आप उससे कर सकते हो, या फिर आपको साइड में अपर की साइड में सेव का बटन दिख जाता है, आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो एंड किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो आप उसका चूज करके आप वहां पे सेव कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको क्लोज करना है, देन आप जो है डब्ल्यू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करके आप जो स्प्रेडशीट क्लोज कर सकते हो। तो आई होप आपको थर्ड टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। And आपका फोर्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल्स, रोज, कॉलम्स एंड स्प्रेडशीट। तो आपके सेल्स क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक आपके रोज एंड कॉलम्स को मिला के सारा आपका जो सीट बनी हुई है, तो आपका रोज एंड कॉलम्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो आपका जो मेन आपका जहाँ पे क्रॉसिंग एरिया होता है वहाँ पे एक टेबल फॉर्म होती है। सो उस टेबल को ही हम आपका सेल कहते हैं।
सेकंड है रो। सो रो क्या होता है, लाइक आपका जो हॉरिजॉन्टली आपका जो ये जिसमें कंटेंट लिखते हो, मीन्स आपका जो हॉरिजॉन्टली जो आपका एरिया होता है उसे हम रो कहते हैं, एंड आपका जो वर्टिकली एरिया होता है इसे कॉलम कहते हैं। लाइक आपका लास्ट है स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट क्या होता है, जिसके अंदर आपको सेल्स, रोज, कॉलम सभी के कॉम्बिनेशन को आपके स्प्रेडशीट कहते हैं। तो आई होप आपको फोर्थ टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। लाइक आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर। एज आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी डाटा के अंदर अगर आप कोई भी डाटा क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर, देन आप उसमें चाहते होंगे कि आप किसी हेडिंग को बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, या फिर उसका कलर चेंज करना चाहें, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसमें आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन जो करना चाहो कर सकते हो। आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहो या फिर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहो आप वो कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, अपने सेल का कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट की अलाइनमेंट लाइक आपको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन या फिर राइट अलाइन जो भी करना आप कर सकते हो। मर्ज एंड सेंटर, लाइक आपको मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना है, मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना है, देन आप वो कर सकते हो। रैप टेक्स्ट कर सकते हो, लाइक आपको एक ही कॉलम के अंदर ज्यादा स्पेस ना लेके आपको रैप करके टेक्स्ट लिखना है, देन आप वो भी कर सकते हो। एज एग्जांपल, यूज बोल्ड एंड कलर टू लाइट कॉलम हेडिंग लाइक नेम मार्क्स ग्रेड। सो एज मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग्स को अगर आप उसमें कलर चेंज करना चाहते हो, फिर उसे बोल्ड वगैरह करना चाहते हो, देन आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फीचर का यूज करके आप कर सकते हो। तो आई होप आपको फिफ्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Then इसके बाद आपका सिक्स टॉपिक है सेल एड्रेसिंग, फॉर्मूला बार एंड नंबर फॉर्मेट। तो एज आपका सेल एड्रेसिंग क्या होता है, सेल एड्रेसिंग मीन्स यही होता है कि लाइक आपके रोज पहले आते हैं फिर कॉलम्स आते हैं। तो आपकी जो रोज की लोकेशन एंड आपके जो कॉलम्स की लोकेशन जो मिक्स होकर जो आपका एक टेबल क्रिएट होता है, आपका एक जो सेल क्रिएट होता है, उसे ही हम आपका सेल एड्रेसिंग कहते हैं। तो मैं आपको इस एक्सेल में करके दिखा दूंगा कि हाँ सेल एड्रेसिंग कैसे होता है। सेकंड है फार्मूला बार। सो फार्मूला बार के अंदर लोकेट बिलो द रिबन इट शोज द डाटा ऑफ फार्मूला एंटर्ड इन द एक्टिव एक्टिव सेल। सो एज मैंने आपको ऊपर बताया था कि फार्मूला बार के अंदर जो आप सेल के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें आप जो फॉर्मूला एंटर कर रहे हो, फिर कोई भी टेक्स्ट एंटर कर रहे हो, तो आपके फॉर्मूला बार के अंदर वो शो करेगा। नेक्स्ट आपका नंबर फॉर्मेट। सो नंबर फॉर्मेट्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक जनरल नंबर, करेंसी, परसेंटेज, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट। तो ये आपके सिंपली आप जो टेक्स्ट लिखते हो फिर कोई नंबर लिखते हो, सो कितने तरीके से हो सकते हैं, सो आपके सारे यहाँ पे मेंशन है। जनरल के अंदर आपका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है आपका वो आता है। नंबर्स के अंदर आप जो डेसिमल प्लेसेस के वगैरह के जो नंबर्स यूज करते हो आपका वो आता है। करेंसी के अंदर लाइक आप यूएस डॉलर या फिर आप इंडियन की करेंसी यूज करना चाहो, देन आपके उसमें इसके सिंबल्स आते हैं। फोर्थ परसेंटेज के अंदर लाइक आप परसेंटेज ऐड करना चाहो, किसी बच्चे की परसेंटेज या फिर किसी भी करेंसी की परसेंटेज, कुछ भी आप ऐड करना चाहो आपका परसेंटेज के अंदर आता है। डेट एंड टाइम के अंदर लाइक आप डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर आप सिंपली जो टेक्स्ट में सेंटेंसेस में वर्ड लिखते हो देन आप वो लिख सकते हो। तो नंबर फॉर्मेट्स के अंदर आपका ये सब आता है। देन इसके बाद आपका सेवंथ टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। सो ये आपका रिलेटिव सेल एड्रेसिंग होता क्या है। तो व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला दिस सेल रेफरेंस चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द न्यू लोकेशन। एग्जाम्पल, लाइक आपने एक आपके पास सेल है, आप किसी भी लोकेशन से अगर आपने वहां से उस चीज को कॉपी करा एंड उसके बाद आपने उस चीज को दूसरी जगह पे पेस्ट करा, तो आपका रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के अंदर आपका ऑटोमेटिकली वहां के कॉन्सेप्ट को समझ के आपके जहाँ पे आपने पेस्ट करा वहां के कॉन्सेप्ट को समझ के आपका ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। लाइक आपको यहाँ पे आपके साइड में दो कॉलम्स थे, तो आपके उन दोनों का सम निकाला था एक सेल के अंदर, तो आपने क्या करा, इसको पूरा कॉपी करा एंड इसको ले जाके कहीं और जगह पे पेस्ट कर दिया। तो आपका अगर रिलेटिव सेल एड्रेसिंग होगा, देन वो क्या करेगा, वहां के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके वहां पे आप जहाँ पेस्ट करोगे उसके दो साइड के कॉलम्स का सम ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। तो आपका रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के अंदर ये होता है। सेकंड है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। दिस सेल रेफरेंस मीन रिमेन फिक्स्ड व्हेन कॉपीड, यूज द डॉलर सिंबल्स बिफोर कॉलम एंड रोज। सो इसके अंदर लाइक आपने एक जगह से कॉपी करा एंड आपने दूसरी जगह पे पेस्ट करा, तो इसमें आपका कोई भी डाटा कोई भी चीज कॉपी नहीं होगी, आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेम, जो आपने एक जगह से कॉपी करा सेम टू सेम आपका दूसरी जगह पे जाकर वो पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आप अपने फॉर्मूला से पहले आप डॉलर का साइन यूज करते हो। देन आपका नेक्स्ट है मिक्स्ड एड्रेसिंग। सो मिक्स्ड एड्रेसिंग के अंदर आप दोनों का यूज करते हो, लाइक आपने एक कॉलम का तो सेम रखा बट आपने दूसरे रो का चेंज कर दिया, सो अकॉर्डिंगली आपका ये मिक्स्ड एड्रेसिंग के अंदर आता है। देन आपका एट टॉपिक है बेसिक्स फंक्शंस इन एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस, कैल्क एंड गूगल शीट्स। तो फंक्शंस क्या होते हैं, अब फंक्शंस इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। तो फंक्शंस मींस आप एक्सेल्स के पास आपके पास बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिनका यूज करके आप अपने काम को बहुत ईजी कर सकते हो एंड अच्छे तरीके से कम टाइम में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। सो फंक्शंस आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने काम को जल्दी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, कोई भी चीज अपने एक्सेल के अंदर कुछ करना है, देन आप फंक्शंस का यूज करके कर सकते हो। इसका सिंटैक्स होता है फंक्शन नेम एंड फिर आप जिस चीज के ऊपर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहते हो उसको आपको एड्रेस देना पड़ता है, आर्गुमेंट्स उसे जिसे हम कहते हैं। एज अगर आपको सम करना है देन आप क्या करोगे, आप रो का एड्रेस प्लस कॉलम का एड्रेस या फिर सेल का एड्रेस डालोगे, then उसके अकॉर्डिंगली उनका जो सम है वो हो जाएगा। तो आपका 8.2 के अंदर ये मेंशन है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को लाइक आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं तो उन्हें अपर टेक्स्ट में लिखना चाहते हो, देन आप इस फंक्शन का यूज करके आप सारे टेक्स्ट को अपर फॉर्मेट में कर सकते हो। एज आपका लोअर फॉर्मेट का भी ऐसे ही आपका एक फंक्शन होता है, ऐसे प्रॉपर जिसमें होता है कि आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हो, देन आप
प्रॉपर आपका फंक्शन का यूज कर सकते हो। देन अगर आप दो वर्ड्स को ऐड करना चाहते हो देन वो भी कर सकते हो। लेन मीन्स रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। अगर आप ये चाहते हो कि आपके टेक्स्ट में जितने भी नंबर, कितने नंबर आपके टेक्स्ट के अंदर, लाइक आपका 5 वर्ड का नेम है या फिर 8 वर्ड का नेम है, देन आप उसको लेन फंक्शन का यूज करके आप उसे काउंट कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन। तो आप जो अपने एक्सेल्स के अंदर आप मैथमेटिकल आपके फंक्शन का यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको किसी चीज को कैलकुलेट करना है, कोई भी आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना है, देन आप मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। लाइक आपको सम करना है, एवरेज निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, फिर आपको किसी चीज की पावर निकालनी है, देन आपके जो बेसिक्स आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं या फिर आपके एडवांस जो होते हैं वो भी आप इसमें एक्सेल के अंदर कर सकते हो। तो ये सब करते कैसे हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसे करते कैसे एंड चीजें कैसे परफॉर्म होती है आपके एक्सेल्स के अंदर। देन आपका नेक्स्ट है स्टैटिकल फंक्शंस। तो स्टैटिकल फंक्शंस के अंदर लाइक आपको मैक्स मिनी या फिर कोई भी मेन चीज आपको निकालनी होती है, देन इसके लिए आपका स्टैटिकल फंक्शन यूज होता है। लाइक आपको मल्टीपल आपके जो है नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कितने टोटल नंबर्स हैं, उनका काउंट क्या है, उनका मीडियन क्या है। देन आप स्टैटिकल फंक्शन यूज करके आप ये सब कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट आता है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर लाइक आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर ये सिचुएशन हो देन ये चीज हो, अगर ये सिचुएशन हो देन ये चीज हो, देन आप लॉजिकल फंक्शंस को यूज करके आप लॉजिकल फंक्शन लगा के आप उस चीज को कर सकते हो। लाइक इसमें एंड आपको अगर रिटर्न ट्रू करना है, अगर आपको और लगाना है, आपको नॉट लगाना है, तो आप जो है ये नॉर गेट्स जो आपके होते हैं ये सारी चीजें इसमें कर सकते हो। एंड आपके और भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं आप वो भी कर सकते हो, लाइक आपको स्विच वगैरह करना है वो भी कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। आप इसमें अगर आप किसी एंगल का साइन निकालना चाहो, कॉस निकालना चाहो, टेन निकालना चाहो, या फिर और भी अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना चाहो देन आप वो भी कर सकते हो। इसमें यहाँ तक कि आप एंगल्स और फिर रेडियन वगैरह को कन्वर्ट भी कर सकते हो। लाइक आप डिग्री से रेडियन करना चाहो, रेडियन से डिग्री करना चाहो, देन आप वो भी कर सकते हो। ये सब करेंगे कैसे, आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको तभी आएगा। यहाँ तक कि मेरे को भी सब कुछ नहीं आता, जो मेरे को करना होता है मैं उस टाइम सीखता हूँ। आप ऑफिस में जाएंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको जैसे जैसे नीड पड़ेगी आप उसे सीखते जाएंगे, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक्सेल यूज कैसे करते हैं। देन आपका नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फंक्शन। तो इसमें आप अगर आपको डेट, टाइम, मिनट्स, आपको मंथ, ईयर, किसी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन का नीड हो देन आप इसमें से आपके पास, लाइक आपकी डेट आज की निकालनी हो, आपको करंट टाइम निकालना हो, दिन निकालना हो, मंथ निकालना हो, ईयर निकालना, आवर निकालना हो, मिनट निकालना हो, देन आप डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो होंगे। देन यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इसको अपने आप से ट्राई करना करने की। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ऊपर यूज हुए हैं मैंने आपको बताए हैं, आप इससे अगर खुद से करोगे, ट्राई करोगे करने की, देन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ट्राई करना, आप इन एक्सरसाइज को खुद कंप्लीट करो एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से ट्राई करना। तो मैं आपको एक बार एक्सेल पे चल के आपको समझा देता हूँ कि चीजें होती कैसे हैं, मैंने आपको जो बताया है आप उसे कैसे कर सकते हो। सो एज मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपकी सारी चीजें मेंशन है। लाइक यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टाइटल बार देखने को मिल जाएगा, आपकी फाइल का जो नेम होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट आपके जो सेक्शंस होते हैं, आपके जो फीचर्स होते हैं, यहाँ पे लाइक फाइल, होम, WPS, PDF, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू हेल्प, यहाँ पे आपको सारे जो मेन्यू बार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नीचे आता है नेम बॉक्स, तो यहाँ पे आपको अपना नेम बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला बार भी आपको सिंपली यहीं पे फॉर्मूला, लाइक यहाँ पे अगर कुछ टाइप करते हो, लाइक हमने यहाँ पे इक्वल टू सम टाइप करा, देन ये भी आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसे ही आपका नीचे है वर्क स्पेस एरिया, वर्क स्पेस एरिया जिसपे हम ये सारे जो आपके सारे रोज एंड कॉलम्स वगैरह हैं, इन सभी चीजों को आपको हम वर्क स्पेस एरिया ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके सारे कॉलम्स हैं, आपके सारी टेबल्स हैं, सारा आपका वर्क स्पेस एरिया ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है शीट टैब। तो ये लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नीचे ये आपका शीट 1 है, ऐसे ही मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरा शीट 2 क्रिएट हो गया, देन ये आपका ये शीट टैब्स हैं। एंड स्टेटस बार आपका जो डिस्प्ले करता है इस इन्फॉर्मेशन को, लाइक यहाँ पे आप देखोगे, देन यहाँ पे नीचे के साइड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका कौन सा पेज है, कितनी आपकी जूम कर रखा है, क्या चीज है। तो ये आपका स्टेटस बार के अंदर काउंट होता है। एंड आपके अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो यहाँ पे भी आपको शो करेगा। तो आपका सिंपली जो आपका लेआउट होता है यही होता है। इसमें आपको लाइक अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह यूज करना होता है देन आपको इक्वल लिख के आप जो सा भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लाइक मैं सम यूज करना चाहूँ, सब्ट्रैक्ट यूज करना चाहूँ, प्रोडक्ट यूज करना चाहूँ, देन यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ। एंड आपको मैं बता रहा था कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। सो रोज ये होते हैं, लाइक आप इनको सिलेक्ट करो तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टली जो आपका सारा ये है, ये आपका रोज आता है। एंड आपका ये जो वर्टिकली होता है ये आपका कॉलम आता है। लाइक आपको एक आइडेंटिफाई करना, आपको एक सेल आइडेंटिफाई करनी है। लाइक आपने ये सेल आइडेंटिफाई कर लिया तो इस सेल की जो लोकेशन होगी वो E12 होगी। सबसे पहले रोज आता है फिर कॉलम्स आता है। सो रो के अंदर आप देखोगे देन आपका ये ई के अंदर 12th कॉलम में आएगा। सो आपका ई
12th में आपकी इस सेल की लोकेशन हो गई। आप कहीं पे भी अगर एंटर करोगे E12 क्या है, देन आपको ये अपनी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आप अपने इसके अंदर लाइक आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, इसमें आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ सिंपली ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह के देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चलेंगे। मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, देन यहाँ बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ से लाइक मेरे को कोई चीज इंसर्ट करना है, लाइक कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करना है, कोई आर्ट इंसर्ट करना है, कुछ भी करना है मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ ड्रॉ वगैरह भी करना है तो मैं यहाँ पे इस टैब पे जाऊंगा, यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ भी कर सकता हूँ। पेज लेआउट वगैरह मैं यहाँ पे जाकर मैं अपने पेज के साइज वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे सारी चीजें आपकी इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉर्मुलाज वगैरह का टैब भी है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा आपको कंटेंट पेज पे। आप उसे वॉच करना, कैसे कैसे चीजें परफॉर्म होती हैं, कैसे कैसे चीजें करी जाती हैं, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड उसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझाया भी जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें काम कैसे करती हैं, आपका एक्सेल दिखता कैसे है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।